दोस्तों ये वीडियो आपका ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी की जो है कि 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। अगर कहीं एग्जाम में यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक नंबर से आप जो है कि क्वालिफाई होते हैं और एक नंबर से आप जो है डिसक्वालीफाई होते हैं दोस्तों। चलते हैं लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, जीवाणु की खोज किसने की है। ये इसमें बताना है जीवाणु की खोज किसने की है दोस्तों। तो जीवाणु की खोज दोस्तों ल्यूवेनहोक ने किया है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं कि आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा स्पीड चाहिए तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं दोस्तों, कम करके भी देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर में जो पूछा जा रहा है, जीवाणु कोशिका में नहीं होता। क्या नहीं होता जीवाणु कोशिका में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवाणु कोशिका में जो होता है दोस्तों सूत्र कणिका नहीं होता। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर ग्रुप डी से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, कौन सा जीवाणु जो मानव आंत में पाया जाता है। तो मानव आंत में जो पाया जाता है एसरिसिया कोलाई है, एसरिसिया कोलाई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वर्गीकी का पितामह जो कहा जाता है दोस्तों कार्ल लिनियस को कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, इसका पूरा नाम कार्ल लिनियस है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है चाय की पत्ती को क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। जो चाय की पत्ती है उसमें क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है दोस्तों। तो चाय की पत्ती में जो क्यूरिंग में उपयोग होता है जीवाणु का होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर में, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है दोस्तों। ये फल्ली जो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। जैसे आपका मटर होता है दोस्तों फल्ली वाला, जैसे कि आपका बीम वगैरह होता है, तो ये आपका नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है दोस्तों। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 7 नंबर में पूछा जा रहा है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण आज से कहलाता है। क्या आज से कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण में आज से कहलाता वर्निकी लवक, वर्निकी लवक, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों ये जो था वैज्ञानिक आपका कहाँ का था, स्वीडिश था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। इनमें स्वपोषी कौन सा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों जो शैवाल है ये आपका स्वपोषी है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है। जो शैवाल विज्ञान होता है इसमें किसका अध्ययन होता है, ये पूछा गया है। तो शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है चेचक के टीके का विकास किसने किया था, या चेचक का टीके का खोज किसने किया था। इसको खोज भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जो खोज किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बन जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आपका 13 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते, किसमें एंजाइम नहीं होते, यही बात आपको बताना है। तो जो विषाणु होता है दोस्तों इसमें एंजाइम नहीं होता, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों एड्स कारण होता है, किसके कारण से एड्स होता है ये बताना आपको। तो ये एड्स जो है आपका वायरस के कारण से होता है, या हिंदी में इसको विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों चेचक है इसमें ये विषाणु के कारण से होता है, और ये नीचे वाला जो है दोस्तों ये आपका अदर कारण से होता है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों। तो HIV होने वाला जो रोग है दोस्तों एड्स है। देखिए दोस्तों एड्स का यहाँ पे AID एड्स जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में, जो आपका 17 तारीख को एग्जाम हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का है, मिट्टी में धान पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है जो धान की खेत की पैदावार बढ़ाता है। तो
तो ये दोस्तों एनाबीना है, यानी सी ऑप्शन सही है, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में आपसे पूछा गया है, इबोला क्या है या इबोल क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या है इबोल। तो इबोला जो दोस्तों एक प्रकार का वायरस है, सॉरी एक प्रकार का आपका वायरस है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, जंतु में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है। फूड एंड माउथ रोग जो होता है दोस्तों किसके कारण से होता है। तो दोस्तों ये भी विषाणु के कारण से होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है दोस्तों ये है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण का जीवाणु है। तो ये आपका राइजोबियम है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त में राइजोबियम भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है, एजोला भी होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में आपसे पूछा गया है, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है। जो एगार एगार है किससे तैयार किया जाता है दोस्तों। तो एगार एगार जो है दोस्तों ये आपका तैयार किया जाता है शैवाल से। किससे तैयार किया जाता है, शैवाल से। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में आपसे पूछा है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेंसिलिन है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, ये पूछा गया है। तो पेंसिलिन की खोज जो दोस्तों की थी ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो यहाँ पे लाइकेन जो है ये प्रदूषक संकेतक पौधा, यानी सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कैल्प प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है कैल्प। तो ये दोस्तों समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में आपसे पूछा गया है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण से खसरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों खसरा जो होता है ये आपका विषाणु के कारण से होता है, यानी वायरस के कारण से होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये प्रीवियस ईयर ग्रुप डी से लिया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शामिल कर लिया हूँ। विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं विषाणु, आपको बताना है। वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशन कड़ी कहा जाता है किसको, विषाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। किसने किया था विषाणु का खोज। तो ये आपका जो किया था इवानोवास्की जो खोज किया था, यानी बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 30 नंबर में आपसे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध जो खट्टा होता है दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी जीवाणु के द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है एंटीबायोटिक्स। तो दोस्तों जीवाणु से अधिकांश एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, इसमें सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, विषाणु वृद्धि करता है किसमें विषाणु वृद्धि करता है, जल्दी से बताइए आंसर। तो जो विषाणु वृद्धि करता है दोस्तों जीवाणु जीवित कोशिका में करता है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें, अब्सेंट होता है एंजाइम। तो दोस्तों विषाणु में अब्सेंट होता है आपका जो एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों ये आपका सेलुलोज की बनी होती है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, गलगन रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है प्रचुर मात्रा में आपको बताना है दोस्तों। और गलगन से बचा जा सकता है दोस्तों ये है आपका आयोडीन, यानी बी ऑप्शन सही है। आयोडीन प्रचुर मात्रा में रहने से शरीर में आपका जो गलगंड नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर में आपसे पूछा गया है, आलू में मोजेक रोग कारक तत्व क्या है। क्या कारक तत्व है दोस्तों आपका आलू में मोजेक रोग होने का कारण क्या है। तो जो आलू में मोजेक रोग होता है दोस्तों इसका कारण आपका विषाणु होता है, यानी वायरस होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन से संबंधित दोस्तों यहाँ पे नीला हरा शैवाल, यानी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया 39 नंबर में, साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है दोस्तों। तो साबूदाना दोस्तों जो बनाया जाता है ये साइकस से बनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, लिटमस किससे निकाला जाता है? किससे लिटमस निकाला जाता है दोस्तों, बताना है आपको। तो लिटमस दोस्तों ये निकाला जाता है लाइकेन से, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, आभासी फल का उदाहरण कौन सा आभासी फल के उदाहरण है? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। कौन सा आभासी फल है दोस्तों, आपको बताना है। तो आभासी फल यहाँ पे दोस्तों चारों ऑप्शन में सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका ग्रुप डी से उठाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से। लीची फल खाने योग्य भाग होता है, कौन सा भाग लीची का खाने योग्य भाग होता है? तो एरिल जो होता है दोस्तों, जो लीची का हम भाग खाते हैं उसको एरिल कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों बीज होता है फल नहीं होता, ये साइकस है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास जो है साइकोनस प्रकार के फल है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? जो नाशपाती है कौन सा भाग खाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो नाशपाती में गुद्देदार पुष्पासन भाग जो ये खाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, पक्षियों द्वारा परागकण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों द्वारा परागकण क्रिया को जो दोस्तों ऑर्थिनोफिली कहा जाता है। अगर एनिमोफिली तो हवा द्वारा परागकण को कहा जाता है, और एंटोमोफिली द्वारा कीटों द्वारा परागकण को कहा जाता है। साथ के साथ इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती क्या कहलाती है? तो दोस्तों बरगद के पेड़ में जो मोटी लताएं लटकती है उसे स्तंभ मूल कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, आलू का खाने योग्य भाग है, क्या आलू का खाने योग्य भाग है दोस्तों? तो जो आलू का भाग खाया जाता है उसको जड़ कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये वीडियो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को मैं लिया हूँ और जो ग्रुप डी के में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है, कैसे कार्य होता है इसमें नागफनी में? तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी छोटा फूल क्या कहलाता है, क्या नाम है उसका? तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा फूल दोस्तों उल्फिया है दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट ग्रुप डी में जो है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर इस तरह के वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।